और लिखूं बी इज टू ए, ये दोनों आपस में क्या इक्वल होते हैं कि नहीं, ये बताओ। रेसिप्रोकल होते हैं सर। नहीं इक्वल है, होगा कि नहीं ये बताओ। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इक्वल नहीं होंगे सर, वो तो इक्वल, मतलब हाँ कब मल्टीप्लाई ये करने से वन। कंडीशन है, इसके लिए भी कंडीशन है। ये ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू ए होगा, ये कंडीशन है। कब होगा, जब ए और बी आपस में इक्वल होगा तब होगा, ये कंडीशन है इसका। ऐसे तो इक्वल नहीं होता है, बट अगर ए और बी का वैल्यू आपस में इक्वल हो गया तो इस कंडीशन पे हम लोग उसको तो लिख मतलब सकते वन इक्वल्स टू वन हो जाएगा सर, दोनों ही हैं। वन हाँ हो जाएगा। इसीलिए, इसीलिए ठीक है। हाँ सर। चलो तो बात है फिर क्वेश्चंस पे ही, क्वेश्चंस करते हैं, फिर जो डाउट होगा पूछते जाएंगे हम लोग। रिवीजन ही हो रहा है ना, ये मेनली क्या है ओके इसका, सर। रिवीजन क्लास चल रहा है। चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बचपन में। चलिए क्वेश्चन करते हैं, 2016 में आया हुआ है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, इफ 3a + 2b is to 5a + 3b is equal to 18:29, ठीक है। यस इक्वल टू सर। 18:29, फाइंड a is to b। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। सर कंपोनेंट डिविडेंड करेंगे क्या? करो दिमाग लगाओ, नहीं बनेगा तो बताना, फिर मैं बताऊंगा देख रहे हैं सर। कि देखो कंपोनेंट और डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट है ना बाबू, जब ए और बी दिया रहता है आपको उस टर्म में लेके आना होता है ना, तब लगाते हैं वहां पे, मतलब ऐसा टर्म में। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है ऐसा, यहाँ तो ऑलरेडी पैटर्न दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस सॉल्व करना होता है इसमें, हाँ सर वही कर रहे हैं। ठीक है। ये जस्ट रिवीजन क्लास है, मैं जस्ट क्वेश्चन को एक बार तुम लोग को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है आपने। हाँ सर। और बताओ बाकी सब पढ़ाई ठीक चल रहा है ना, रिवीजन कर रहे हो घर पे अपना बाकी सारे सब्जेक्ट। हाँ सर रिवीजन तो कर रहे हैं। हम्म। सर सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक बहुत सब्जेक्ट का, तो रिवीजन क्या है, अभी तो पढ़ रहे हैं। अच्छा मैथ्स का हो गया ना। अब मैथ्स का तो सर कब का हो गया। अच्छा, नहीं हमको लगा आप ये भी बोल रहे हो क्या, हाँ मैथ्स का कहाँ हुआ अभी। नहीं सर। चलो जल्दी बताओ कितना आएगा, आराम से सही बताना है। हाँ सर बता रहे हैं। इससे क्या होगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, सारा फायदा है इसका। हाँ सर। सर 22/3 मतलब 22:3। नहीं आंसर है 4:3, तुम कहाँ पहुंच गए। 4:3। तो ये 29 है ना, वो रेशियो में 18:। 18:29। एक सेकंड से देख रहे हैं।
सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही आ रहा है मेरा। क्या बात कर रहे हो? 3a क्रॉस plus मल्टीप्लाई। 2b by 5a plus 3b equal to 18 by 29। हाँ, फिर 29 को 3a प्लस 2b से मल्टीप्लाई किए हाँ, और तो 3a plus 2b से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया? 87a plus 58b हाँ हाँ सर। equal to 90a plus 54b। ओ अच्छा अच्छा, हम वो 36 कर दिए 18 से। वाह वाह वाह। सो 2 भी नहीं 3 भी था, अच्छा। हो गया सर फिर। हो गया ना? हाँ सर। चलो, अभी वाला क्वेश्चन तो कर ही लोगे, इजी है। ये बोल रहा है कि इफ x इज टू y, ठीक है, इज इक्वल टू इज टू 3, ठीक है ना? तो यहाँ पे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x plus 2y, 3x plus 2y is to 2x plus 5y। चलो बनाओ। ट्राई कर।
हो गया सर। हो गया ना? कितना आंसर आया? हाँ सर। सर 12:19। 12:19। चलो 12:19, वेरी गुड। अब हम लोग करते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है? हाँ सर। यहाँ क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है कि टू नंबर्स are in the ratio 3:5. If 8 is added, if 8 is added to each number, the ratio become 2:3. Find the number. चलो करो। हाँ सर देख। सर 24 और 40। 24 और 40। चलो ठीक है, गुड। क्वेश्चन करें? हाँ सर। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। What quantity must be added? What quantity must be added? Okay, to each term. ठीक है, what quantity must be added to each term of the ratio 8:15? ठीक है, so that it become equal to 3:5. चलो ये तो सर पिछले वाला जैसा है लेकिन और एक इन्फॉर्मेशन कम है। बताओ। मतलब हम बोल रहे हैं सर ये बता दिया था कि पिछले वाला क्या ऐड क्वेश्चन कर वही रहे है। हैं। हाँ तो सर उसमें वो दिया हुआ था उसके बाद हाँ, निकाले। यस, यही तो थोड़ा सा ट्विस्ट है ना क्वेश्चन में। देख रहे सर इसमें तो 2-3 वेरिएबल आ जाएंगे ना। और एक क्वेश्चन अभी मैं दूंगा ना, वो और इंटरेस्टिंग होगा, है सेम टाइप सेम कॉन्सेप्ट, पर थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा वहां पे, आप देखना। है ये वाला बहुत क्वेश्चन इजी, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ सर। अच्छा मैं लिख ही दे रहा हूँ, तब तक तुम बनाओ दूसरा क्वेश्चन, मैं लिख ही दे रहा हूँ। Quantity must be subtracted
चलो ये क्वेश्चन कैसा है, देखो नीचे वाला देखो, ये और मजेदार है। हम्म। हाँ सर, मजेदार है। यस। तो ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब देखो हर एक टाइप को देख लेना है तुमको, जितने भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं उस टाइप को देख लेना है कि हाँ ये टाइप का भी आ सकता है भाई, तब मजा आएगा पढ़ने में, रिवीजन करने में ना। हाँ सर। नहीं सर, ये नहीं होगा। जा, पहला क्वेश्चन नहीं होगा। दोनों ही नहीं होगा। वेरी गुड। नहीं दूसरा वाला तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, फर्स्ट वाला इजी है। तो रेशियो दिया हुआ 8:15 है ना, तो मान के चलो 8/15 है, इसमें बोला क्या क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो एज्यूम कर लो कि एक्स ऐड करेंगे दोनों में, ठीक है। तो ये हाँ रेशियो सर। बोल रहा है 3:5 हो जाएगा। अब नहीं बना पाओगे क्या? ओ सर, ऐसे करते हैं इसको? अच्छा। सिंपल, एकदम सिंपल वे में कर लो इसको। हम तो मतलब इसका पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें हम ऐसे उसमें तो किए थे तुम कि एट एक्स और मतलब इस उस क्वांटिटी में कैसे किए होगे, ये 8x+15, उसमें फिर ऐड किए होगे, जो भी था क्वेश्चन में। हाँ सर, हाँ। इसमें तो बोल रहा है क्या ऐड करेंगे, तो मुझे तो पता नहीं, फिर दो दो वेरिएबल लेके फायदा नहीं है। तो ये तो रेशियो दिया हुआ ही है 8:15। तुम सपोज कर लो कि एक्स ऐड कर रहे हैं, कि ओह लेट अच्छा, ऐसा। यस सर। एक्स शुड बी एडेड, शुड बी एडेड, बस, सिंपल। हाँ इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना होगा, जो क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करने वाला दिया मैंने, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना है कि A/B रेशियो दिया हुआ है, वो बोल रहा है इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करे कि रेशियो C/D हो जाए। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा। हाँ सर। बनेगा कि मैं बता दूं? देख रहे हैं, एक सेकंड सर, ये सॉल्व कर ले। कर लो। सर इसका आंसर कैसा है? वेरिएबल में है या नंबर में है? नंबर्स में इसका आंसर तो नहीं सर, हाँ वो सब्ट्रैक्टेड में। नहीं, उसमें वेरिएबल में। हाँ, वही तो नंबर सोच सही नहीं तो नंबर में कहाँ से होगा? हाँ सर, देख रहे हैं।
सर नहीं, मतलब ए के साथ सी का क्या रिलेशन है? ए के साथ सर तो हम बोल रहे हैं ए इज टू बी के साथ सी इज टू डी का मतलब कोई रिलेशन तो नहीं है, दो दो अलग अलग वेरिएबल। हाँ बाबा, तो तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करो ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए टू बी एक रेशियो दिया हुआ है, उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें, ये रेशियो सी टू डी हो जाए। तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट लगाना है वापस, इसमें भी वापस तो लगा क्या दी, उसके करना है बाद क्या करें? कि आपका रेशियो ए बाई बी है, आप सपोज कर लो कि इसमें एक्स आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये रेशियो सी बाई डी हो जा रहा है। अब हाँ यहाँ से सर। एक्स निकाल लो। वही तो क्वेश्चन पूछा है, क्या 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 हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यही ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अच्छा सॉल्व ऐसा। करके यहाँ से एक्स निकालना है, बस सिंपल सा बात है। अच्छा ऐसे सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे क्या शुरू में? सर, याद नहीं है ऐसे क्वेश्चंस कहाँ किए थे। समझ गया तुम्हारा पढ़ाई, बहुत पढ़ाई कर रहे हो तुम। क्या बोल सर, ये कितना दिन पहले किए थे सर? अरे तुम बच्चा वाला चीज है ये यार, ये तो बचपन में किया होगा तुम। क्या सर, ये बचपन में कहाँ किए? रेशियो प्रोपोर्शन पहले नहीं पढ़ा क्या कभी? रेशियो प्रोपोर्शन सर, ये सब क्वेश्चन नहीं था उसमें। हैट, अभी तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन बाकी है आना, तो बच्चा वाला क्वेश्चन रहता। हो गया सर। हो गया ना, क्या है बताओ, आंसर बताओ। अब पहला का भी आंसर नहीं बताओ यार, सेकंड वाला का भी आंसर नहीं बता रहे हो, खाली हो गया कर रहे हो। एक सेकंड सर, वो ए डी माइनस बी सी अपॉन डी माइनस सी। बी सी माइनस ए डी अपॉन सी माइनस डी, सर उल्टा वो एक कर ही रहे हो। बात हुआ। अच्छा, माइनस माइनस कॉमन ले कॉमन लो, ले अच्छा लिया। चलो ठीक है। और उसका ऊपर ऊपर सर ऊपर में वो, अच्छा इसमें 2.5। हाँ ठीक, वेरी गुड। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखना मस्त। अच्छा, हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, मतलब लीनियर इक्वेशन में शायद ये टॉपिक है कि 5 मैन 3 वोमेन मिलकर इतना काम हो रहा है, ये हम तो लोग का ऐसे नहीं कुछ था, ये वो मतलब था तो कॉन्सेप्ट पढ़े? हम लोग किए नहीं थे। सर ये किए तब नहीं थे तुम कर शायद। पाओगे कि नहीं? हाँ सर, ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे। तब तुम नहीं सब कर वो पाओगे। वन डे वर्क निकालना पड़ता है ना। हम्म। हाँ सर, देखते हैं अरे छोड़ो, करते हैं। पहले इसको करते हैं। चलो इसको करो पहले, है ना। ये क्वेश्चन कर पाओगे तुम, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये अब तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट पे आता है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन द फेयर, ठीक है, ऑफ ए सर्टेन जर्नी, ठीक है, बाय एन एयरलाइन, या एयरलाइनर बोल सकते हो, ठीक है, was increased in the ratio, in the ratio 5:7, the cost of the ticket, the cost of the ticket for the journey, for the journey become rupees 1421, ठीक है। हाँ सर। Find the increase, find the increase in the fare। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। सो वो रेशियो 5:7 में इंक्रीज किया ना। हाँ, ओके सर।
तुम पहले बना लो, फिर उसको मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना, वो देखना कितना मजा आएगा पढ़ने में इसको। हाँ सर। इतना लेट? हो रहा है सर लास्ट कैलकुलेशन। सर वो एक बार गलत कर दिया ना, इसलिए काटना पड़ा। अच्छा, तो तुम गलत भी करते हो? हो गया गलत से सर, काट दिए। सर पॉइंट में है आंसर ना, मैं कैलकुलेशन इतना बड़ा क्वेश्चन ही नहीं जितना बड़ा तुम इश्यू बना दिए इसका। ओरिजिनल फेयर को x ले लिया और फिर उस वो और इंक्रीज को एक्स ले लिए 1। क्यों सर? एक्स क्यों ले लिए? रेशियो आपके पास है तो एक्स क्यों ले लिए? बहुत बड़ा पाप कर दिए तुम लेके। नहीं नहीं, हम बोल ये रहे हैं रेशियो 5:, रुको रुको, ये 5:7 से क्या समझ में आ रहा है, पहले ये बताओ। सो वो 5:7 रेशियो है, मतलब ओरिजिनल फेयर और इंक्रीज का। ठीक है, मतलब तुम इतना इजी कॉन्सेप्ट को कितना पता नहीं हार्ड क्यों कर रहे हो, समझो। ये दिया हुआ ओरिजिनल, ये दिया हुआ है इंक्रीज, और ये जो हाँ प्राइस है वो प्राइस क्या चीज का है ये बताओ।
1:1। ये इंक्रीज प्राइस है, मतलब हम तो अगर फाइनल प्राइस। ऐसा एज्यूम कर ले कि इंक्रीज्ड प्राइस जो है, मतलब ओरिजिनल प्राइस ना, पहले ओरिजिनल प्राइस जो है, ओरिजिनल फेयर जो है, ठीक है, वो कितना है, 5x है। इंक्रीज्ड प्राइस जो है, इंक्रीज फेयर जो है, अगर वो 7x है, तो क्या इसी 7x का वैल्यू ये दिया हुआ है, पहले बताओ। 7x इज इक्वल टू 1/1 होगा सर। ओ अच्छा अच्छा सर, यहाँ से अच्छा। x का वैल्यू कितना आएगा, 203। 203। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर। तो देखो 5x था, 7x हो गया, कितना इंक्रीज किया बाबू, 2x। इंक्रीज्ड फेयर ना। ये हो गया तुम्हारे, इसको तुम कुछ और एक लिखो सेकंड सर, समझने दीजिए थोड़ा। सर वो 5:7 जो रेशियो है वो सर मतलब ओरिजिनल प्राइस और फाइनल प्राइस का रेशियो है वो ना? मतलब न्यू, या आप बोल सकते हो न्यू प्राइस, न्यू फेयर बोल सकते हो, इंक्रीज मत बोलो, न्यू फेयर। पहले ओरिजिनल ये था, अभी न्यू नया ये हो गया है। तो इन दोनों को गैपिंग होगा ना, इंक्रीज वाला 2x। अच्छा सर। नहीं समझ में आ रहा है क्या कहानी, हाँ सर, अरे अभी बड़ा समझ में आया। हम थोड़ा सा बात है, वो सुनो। x प्लस। पहले एक फेयर था दैट इज 5x, अभी एक नया फेयर हो गया दैट इज 7x। तो दोनों में इंक्रीज कितना किया, तो 5x से 7x हुआ ना, तो 2x इंक्रीज किया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी बोल रहा है कि जो नया प्राइस है 7x, वो दिया हुआ वैल्यू 1/421। तो मैं इक्वेट कर लिया 7x इज इक्वल टू 1/421, तो x का वैल्यू 203। अब इस 20 x का वैल्यू अगर 203, तो यहाँ पे 2x का वैल्यू 406 होगा क्या। हाँ सर, वो तो होगा। तो बस, इतना टाइम कहाँ लग गया तुमको। सर हम असल में वो ओरिजिनल प्राइस को x पकड़ लिए, फिर वो इंक्रीज को 1421 माइनस x ऐसे करते रहे उसके लिए। हे भगवान, हे भगवान, कितना पाप लगवाओगे तुम हमको। चलो बढ़िया है। अब हम तुमको देते हैं तुम्हारे लायक का क्वेश्चन, ठीक। हाँ सर। अच्छा, रुको पहले देख लेते तुमको और कुछ पढ़ाना है क्या इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं बहुत। फिर रुको, एक वर्ड प्रॉब्लम देखता हूँ मैं वैसे ही। ठीक, देखते हैं। और भाई आपका कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कंपोजिशन, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिपलेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, रेसिप्रोकल रेशियो। सर हमको कंपाउंड, सर हमको वो सब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वो ये कैसे निकालते हैं, और वो कंपाउंड रेशियो ये सब समझा दीजिए थोड़ा सर। वही 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 मैं पूछने वाला था कि अभी तुमको एक कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो पता है, नहीं पता। तो वो कंपाउंडेड रेशियो। हाँ वही कंपाउंडेड, डुप्लीकेट, ट्रिपलेट, सब डुप्लीकेट, ये वो सब मतलब पता है सर, वो जब करने देता है तब प्रॉब्लम होता है। मतलब नहीं पता है, ऐसे बोलो ना। नहीं मतलब वो पता है कि सब डुप्लीकेट मतलब वो रूट हो जाता है ये सब। चलो हेडिंग करो, कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो, कॉम्पोजिशन ऑफ, ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट हाँ सर। कंपाउंड रेशियो क्या है, इसमें जो सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को, वो क्या होगा, कंपाउंड रेशियो, ठीक है बा, ठीक है। हाँ सर। सो देखो, अगर मान के चलो आपके पास दो रेशियो है, समझाओ, पहले पहले समझ लो फिर कहानी समझना। A:B दिया हुआ है और यहाँ पे C:D दिया हुआ है, ठीक है, हाँ ठीक सर। है। तो कंपाउंड रेशियो क्या निकलेगा उस कंडीशन में, पहले समझो फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। कंपाउंड रेशियो क्या होगा, देखो इस रेशियो का फर्स्ट नंबर और इस रेशियो का फर्स्ट नंबर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, दैट इज A × C, और ये रेशियो हो जाएगा फिर B और D मल्टीप्लाई, B × D, यही होता है कंपाउंड रेशियो।
हाँ, जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ था, और अगर समझ 3 दिया है तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से समझो। मैं बोलूँ अगर 4:5 है और एक रेशियो दिया हुआ 6:7, इसका मैं बोलूँ कंपाउंड रेशियो निकालो, तो क्या करना है आपको? 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 को 7 के साथ, तो 24:35। समझ में आया इसका कंपाउंड हाँ रेशियो? हाँ, हाँ सर। क्लियर हो गया ना? तो हाँ आप सर। मन पूछोगे क्या सर, ये तो 2 वाला तो मेरे को आता है, आप 3 वाला बताओ तब ना समझ में आया मेरे को। केस 2 पे आते हैं। ये मान के चलो केस 1 था, है ना? ये केस 1 था हाँ जब सिंगल A:B और B:C, सॉरी A:B और C:D दिया हुआ था। बड़ा मच्छर हो गया यार। चलो, तो हम लोग 2 रेशियो ले लेते, अब इस बार 3 रेशियो लेते हैं, A:B, B:2 या C:D ले लो। हाँ, C:B तो ले लिए ना, C:D ले लो और E:F ले लो। ये सब 3 रेशियो वाला बताइए आप मेरे को। 2 रेशियो वाला तो बच्चा वाला काम है, आपको ए 3। सी ई अपॉन वी डी एफ है सर। तो इस कंडीशन पे जो कंपाउंड रेशियो होगा ना बाबू, क्या होगा वो समझो। A इंटू C इंटू E इज टू B इंटू D इंटू F। है समझ में? हाँ सर। नहीं दिख रहा है शायद। लो, अभी दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? मतलब कर लोगे? हाँ सर। हाँ सर। एक क्वेश्चन करते हैं फिर, मतलब एग्जांपल समझ लो इसका। मैं बोलूं कि 3:2A, सॉरी 3A:2B दिया हुआ है, 2M:N ये दिया हुआ है, 4X:3Y ये दिया हुआ है। बोलो हाँ। हाँ सर। इसका कंपाउंड रेशियो निकाल के तो बताओ कितना आएगा? निकाल रहे हैं सर। सर 4AMX अपॉन BNY। वेरी गुड, समझ में आ गया ना? कंपाउंड रेशियो क्लियर है? हाँ सर। अब गलती नहीं करोगे? नहीं सर। और कहाँ गलती की है सर? आप हमको बनाने नहीं दिए, बनाने देंगे तो मैं गलती होगा। चलो पेज टर्न करो, मतलब हम कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको पढ़ा रहे सेकंड टॉपिक, दैट इज डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट उसे डबल होता है। रेशियो। चलो ठीक है, क्या है आप समझे कहानी यहाँ पे। अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपका A:B एक रेशियो दिया हुआ है, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो ये हो जाएगा A²:B²। समझ स्क्वायर में आया? होता है। हाँ सर। ओके, अब समझ में आ गया ना? हाँ सर। सर A टू B टू C अगर हुआ या तो आप A इसको स्क्वायर। ऐसे समझ लो, ठीक है, हाँ आप उसको ऐसे भी समझ लो कि A:B दिया हुआ रेशियो, क्लियर है ना? आपको हाँ इसका सर। कंपाउंड रेशियो निकालना है A:B के रिस्पेक्ट में, फिर से तो सर हाँ वही वही आएगा, तो बात एक ही है। अगर आपके पास A:B दिया हुआ है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो जो होगा वो क्या होगा? A स्क्वायर। A²:B²। क्लियर हो गया? बोलो हाँ। हाँ सर। अब आते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। सर अगर 3 रहता तो A स्क्वायर टू B स्क्वायर टू C स्क्वायर ऐसा आता। हाँ, ओके सर। ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसा होगा सर? अगर A:B दिया हुआ है तो यहाँ पे जब डबल था तो स्क्वायर हो गया, तो ट्रिपलेट है तो क्यूब होगा। क्यों? ये तो नॉर्मल सब कॉन्सेप्ट है ना? हाँ सर। ठीक है, मेनली देखो डबल डुप्लीकेट और ट्रिपलेट में ना आपको 2 ही दिया रहेगा। क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। चलो, अब इसके बाद है सब डुप्लीकेट। उसमें रूट हो जाएगा। वेरी गुड। गेट रेशियो, अगर A:B आपके पास रेशियो है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो A√A=√B, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर। और सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है भैया? अगर A:B आपके पास रेशियो है तो देखो ट्रिप्लीकेट में था क्यूब रूट, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या था? क्यूब किया हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यूब क्यूब रूट। रूट A:2 क्यूब रूट ऑफ B।
समझ में आया? हाँ सर, और लास्ट है रेसिप्रोकल। वो A/B का B/A। रेसिप्रोकल रेशियो क्या है भैया? अगर A/B आपका दिया हुआ है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? B/2। बस ये सब तो है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, बोलो, कोई एक पॉइंट में दिक्कत? नहीं सर। पक्का? हाँ सर, चलो अभी क्वेश्चन दूं। हाँ सर दीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या बोल रहा है वो समझो, ठीक है? A minus B is to A plus B. A minus B is to A plus B. A plus B का होल स्क्वायर is to A square plus B square. And A का पावर 4 minus B का पावर 4 is to A square minus B square का होल स्क्वायर। ये दिख रहा पूरा। इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। चलो हाँ सर, कर रहे हैं। कंपाउंड इतना बड़ा? रेशियो। हाँ तो अरे गजब है, तो बच्चा वाला तुमको चाहिए 10 में? नहीं नहीं सर, वो नहीं बोल रहा। नहीं, तुम हमको तो लग रहा है तुमको तो वही चाहिए। नहीं नहीं सर, ठीक है। So 1:1. 1:1 पक्का? हाँ सर, पक्का। चलो, सब कट कोई गया नहीं। तो। कट जाएगा सब। ठीक है ना? हाँ सर, इसका मतलब तुम कर लोगे? लगता तो है सर। लगता तो हमको भी है। चलो और कोई क्वेश्चन दे तुमको? अच्छा एक काम करते हैं। हाँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मिला। चलो देखो क्या बोल रहा है। इफ p माइनस एक्स इज टू q माइनस एक्स, इफ p माइनस एक्स इज टू q माइनस एक्स, ठीक है, विद द डुप्लीकेट रेशियो, विद द डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, हाँ सर। of p is to q, of p is to q, then show that 1 by p plus 1 by q is equal to 1 by x. चलो अच्छा सर, देख रहे। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ if n is to n is the duplicate ratio, duplicate ratio, ठीक है, of m plus x is to n plus x, ठीक है, हाँ सर। so that तुम बनाओ, इधर में देखो, तुम बनाओ। सब बना तो रहे।
ये क्वेश्चन गया। ये सारे क्वेश्चन पहले बनाए हो कि नहीं, कि पहली बार भेंट हो रहा है, मीटिंग हो रही है तुम्हारी इसके साथ? नहीं सर, बनाया है शायद। शायद, इसमें भी शायद। सर ये जो क्वेश्चंस है ना, सर मतलब ये चैप्टर ही जो है रेशियो प्रोपोर्शन के, मतलब बहुत दिन पहले किए थे, वो मई महीना में आप करवाए थे, इसीलिए भूल गए। और इसीलिए आज मेरे को लगा कि देखते हैं कितना घर में पढ़ाई हो रहा है बच्चे का। से प्रूव हो गया। हो गया ना, चलो करते जाओ, क्वेश्चन भी लिखते जा रहा हूँ मैं। अगले दिन फिर प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज हम लोगों ने हाँ सर, रेशियो पढ़ा, यहाँ तक कल ही हम क्लियर सर कल ही घर में हम प्रोपोर्शन कर रहे थे प्रैक्टिस। रेशियो कर रहे नहीं थे, किया, इसीलिए ठीक है। प्रॉब्लम हो रहा है आज। हाँ, आगे वाला को छोड़ दिए ना, इसलिए दिक्कत कर रहा है वो। वही सर। हो गया सर। हो गया तीनों? वो सर 3 है, नहीं नहीं सर, लास्ट वाला बाकी कर रहे हैं। कर लो। सर लास्ट वाला का आंसर 12 है। लास्ट वाला का आंसर 12 है।
तुम्हारा 12 आया? हाँ सर मेरा 12 है। तो ठीक ही आया होगा, तुम गलती थोड़ी करते हो ना। वही तो करते हैं आजकल। इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। हाँ यस सर। 12 है। यस यस 12 है, 12 है। तो बाकी तो प्रूफ है। बाकी तो प्रूफ ही था। तो समझ में आगे कोई डाउट है बताओ? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है ना? तो आज ये टॉपिक यहाँ तक छोड़ते हैं, अगले दिन क्वेश्चन पढ़ेंगे। तुम तो ऑलरेडी पढ़ ली हो, देखते हैं कितना रिवाइज किए हो तुम। ठीक है, ओके सर। ओके, बाय बाय। बाय सर।